गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 टी पार्ट 9A द म्यूनसिपैलिटीज क्या है? इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसमें ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात कर रहा है SC ST और वुमेन्स के लिए। तो देख लेते हैं थ्योरी पार्ट में क्या है। पहले नंबर 1 क्लोज 1 में क्या है? सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी म्यूनसिपैलिटी एंड द नंबर ऑफ सीट्स सो रिजर्व्ड शैल बियर as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that municipality as the population of the scheduled castes in the municipal area or of the scheduled tribes in the municipal area bear to the total population of that area, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a municipality। मैं सिंपल लैंग्वेज में इस क्लॉज का मतलब बताता हूँ। ये है कि SC और ST के लिए म्यूनसिपैलिटी में सीट रिजर्व्ड है, ठीक है जी भाई, वुमेन्स के लिए भी। और जो सीट हैं वो प्रोपोर्शनेट होती हैं अपने पॉपुलेशन, अपने एरिया में भी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, उस म्यूनसिपल एरिया में। हमने देखा म्यूनसिपैलिटी के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वार्ड बोलते हैं, ठीक है, वार्ड्स बोलते हैं, और ऐसे डिवाइड करते हैं इस वार्ड में SC और ST की सीट्स रिजर्व्ड हैं। उनको रोटेशन चलता रहता है कि अब की बार SC और ST मेंबर बनेगा, उसके बाद OBC, उसके बाद जनरल, ऐसे वो रोटेशन चलते रहते हैं। ना कि एक या दो सीट हैं जैसे कि जनरल की हैं या OBC की हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हमेशा के लिए SC ST के लिए कौन होगा या फिर भाई वो उनका नंबर कब आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, रोटेशन से चलता रहता है कि अब की बार OBC का बना, फिर जनरल का बनेगा, फिर SC ST, ऐसे करके ये रोटेशन चलता रहता है। ये इस क्लोज में बताया गया है। उसके बाद है सेकंड क्लोज, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड अंडर क्लोज 1 शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और एज द केस में बी द शेड्यूल ट्राइब्स। सेकेंड क्लोज में क्या बताया गया है कि SC ST के लिए जो भी रिजर्व सीट हो गई है, ठीक है, उनमें से कम 1/3 जो सीट हैं, जो SC ST के लिए तो सीट रिजर्व हुई हैं, उन्हीं में से ही 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। और कौन कौन सी वुमेन के लिए? SC ST वुमेन के लिए 1/3 रिजर्व होंगी। कभी आप सब के लिए लगा लो, ठीक है। और जो ये 1/3 है ना, ये मिनिमम होगा, ऊपर आप रख सकते हो पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ये सब कौन डिसाइड करता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि भाई वुमेन्स के लिए, SC ST के लिए सीट्स वगैरह, वो सब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। वो चीज़ें हैं, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। आगे जो आने वाले आर्टिकल है उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा। उसके बाद है थर्ड क्लोज, नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट and the scheduled tribes of the total number of seats to be filled by direct election in every municipality shall be reserved for women, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a municipality। पिछले वाले क्लोज में तो हमने SC ST में 1/3 पढ़ा। इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना वोट्स के लिए, कि पूरे जितने वोट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं, उनसे भी 1/3 वुमेन होनी चाहिए भाई। उस जो टोटल सीट्स हैं उसमें भी 1/3 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, SC ST 1/3 भी इंक्लूड है इसी में, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें भी 1/3 वुमेन होनी चाहिए। और उन सीट्स में भी जो SC ST के लिए रिजर्व है उसमें भी 1/3 वुमेन होनी चाहिए। ये बात बोल रहा है। होप आपको ये समझ में आई होगी। और ये जो 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं में 1/3 SC ST वुमेन भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है भाई। एक तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी, उसमें 1/3 वुमेन, उसमें SC भी, ST भी, OBC की भी और जनरल की भी सारी वुमेन आ जाएगी। और फिर जो SC ST की जो हमने सेकंड क्लोज में पढ़ा, उसमें क्या है, SC ST में जो सीट रिजर्व्ड है उसमें भी 1/3 वुमेन के लिए, ये बात बोल रहा है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द ऑफिस of chairpersons in the municipality shall be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes and women in such manner as the legislature of state may by law provide।
फोर्थ क्लोज में चेयरपर्सन के ऊपर बात है कि जो चेयरपर्सन में कितना रिजर्वेशन है SC ST वुमेन के लिए, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के डिसाइड करेगी। ठीक है भाई, जो हेड होता है उसके ऊपर भी तो अब सीट है, वो भी तो उसके ऊपर भी भाई कौन बैठेगा, SC ST या जर्नल या OBC, तो ये रोटेशन कैसे चलेगा। तो उसमें भी ये बताया गया है कि वो कौन डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के डिसाइड करेगी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर क्लोज 1 and 2 एंड द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन अदर देन द रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन अंडर क्लोज 4 shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334। फिफ्थ क्लोज में क्या बताया गया है, तो ये जो भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ये रिजर्वेशन कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा। रिजर्वेशन चेयरपर्सन पे या वैसे हम SC ST के लिए जो भी है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अनमेसेज किया है। ठीक है, अब ये ख़त्म तो होता कहाँ है भाई, मान लो उन्होंने 10 साल के बाद बोला, 20 साल के बाद बोला, लेकिन होता कहाँ है। ठीक है, मीन्स बोला कि 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें 20 साल कर दिया गया, कुछ प्रोविज़न या कुछ एक्ट लेके आ गए। ठीक है भाई, चेंज कर दिया उस डेट को, फिर ऐसे ऐसे करते 30 साल कर दिया, आज के टाइम में 70 ईयर्स बना दिया है। आर्टिकल 334 बोलता है। आर्टिकल 334 में क्या है, चेंज करते रहो आप भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं होता वो, बस वो चेंज होता रहता है, प्रोविज़न आ गया, प्रोविज़न आ गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने के बाद 70 साल के बाद रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, ये बात अभी बोल दी गई है वहाँ पे। ठीक है, उसमें प्रोविज़न है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है, ये ईयर चलता रहता है। 60 से 70 बना दिया। ठीक है, 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के अंडर में, तो वो चीज़ है। उसके बाद 6th क्लोज क्या है, नथिंग इन दिस पार्ट शैल प्रिवेंट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर reservation of seats in any municipality or offices of chairperson in the municipality in favor of backward class of citizen। यहाँ पे OBC की बात आ गई है कि भाई OBC के लिए, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होता है, अगर वो चाहती है OBC के लिए भी चेयरपर्सन या म्यूनसिपालिटी में रिजर्वेशन देना चाहिए तो वो बिल्कुल लॉ बना के दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। तो यही था हमारा आर्टिकल 243T। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।